बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। 3 मुख्तलिफ सवालात को डिस्कस करेंगे। पहला सवाल है लाला सुलहरिया फुलरवान साहब की तरफ से, पूछते हैं सर, अगर ले पालक बच्चा जिसने लिया हो उसने अपनी ज़िंदगी में ही अपनी जायदाद उस ले पालक बच्चे के नाम कर दी हो तो इसमें उसके बाइयों का हिस्सा बनता है या नहीं, और उस ले पालक का कितना हिस्सा होता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर तो उस बंदे ने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी ज़िंदगी में उस ले पालक बच्चे के नाम के ऊपर मुंतकिल करवा दी है, तो फिर तो उस बंदे के नाम के ऊपर कुछ भी नहीं। अब अगर वो वफ़ात पा भी जाए, तो उसके भाइयों को कुछ हिस्सा नहीं मिलेगा। अब दूसरी बात ये है कि अगर कुछ प्रॉपर्टी उस बंदे के नाम के ऊपर है और उसने जो बच्चा अडॉप्ट किया था, उसकी वल्दियत के खाने में अपना नाम लिखवाया हुआ हो, मिसाल के तौर पे कि उसको अपना नाम दे रखा हो, तो फिर उस बंदे के फौत हो जाने के बाद उसकी जो भी प्रॉपर्टी है वो उसकी औलाद को, मतलब कि उस ले पालक बच्चे को मिलेगी। अब यहाँ तीसरा सवाल ये पैदा होता है कि अगर उस ले पालक बच्चे को उसने अपना नाम ना दिया हो, मतलब कि उसकी वल्दियत के खाने में अपना नाम का अंदराज ना करवाया हो, तो इस सूरत में अगर वो बंदा वफात पा जाएगा तो फिर उसकी प्रॉपर्टी उसके ले पालक उस बच्चे की तरफ नहीं जाएगी, क्योंकि वो उसकी औलाद नहीं है और उसने उसकी वल्दियत में अपना नाम नहीं लिखवाया। तब वो प्रॉपर्टी दीगर वारसान में जाएगी। अगर उसकी बीवी है तो उसको हिस्सा मिलेगा, अगर उसके माँ बाप हैं तो उनको मिलेगा, अगर उसके भाई बहन हैं तो उनको मिलेगा। तो मेरा ख्याल है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है। सवाल है बेबी की तरफ से, अगर माँ एक है बच्चों की मगर बाप अलग है, यानी दूध शरीक बहन भाई में, क्या प्रॉपर्टी में हिस्सा होगा या नहीं, बता दें प्लीज। देखिए, पहली बात तो यह है कि दूध शरीक भाई और बहन का जायदाद में से हिस्सा नहीं होता। जिसका बच्चा होता है उसकी प्रॉपर्टी ही उस बच्चे को मिलती है। मतलब कि जिस माँ बाप ने बच्चे को जन्म दिया हो, उनके फौत होने के बाद वो जायदाद उनके बच्चों को ही मिलेगी, सिर्फ इस वजह से कि वो दूध शरीक भाई बहन हैं। इस तरह से जायदाद की तकसीम नहीं होगी। मिसाल के तौर पर जिस तरह से आपका सवाल है ना कि माँ उन दोनों बच्चों की एक है, तो इस सूरत में अगर वालदा की वफात होगी, तब वालदा की जायदाद की तकसीम जब होगी तो उन दोनों बच्चों को जायदाद में से हिस्सा मिलेगा। लेकिन अगर बाप की मौत होगी तो फिर जो बच्चा जिसका होगा उसको ही अपने बाप की जायदाद में से हिस्सा मिलेगा, सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो दूध शरीक भाई बहन है, इस वजह से वो दोनों जायदाद में से हिस्सेदार नहीं होंगे। सवाल है सुल्तान मुस्कान साहब की तरफ से, पूछते हैं सर मुझे गाइड करें, मेरी कोई औलाद नहीं है, मैंने बेटी अडॉप्ट की है, अगर इसको हम नाम नहीं देते तो वो कैसे रहेगी हमारे साथ, वो दुनियादारी में कैसे किस नाम से जानी जाएगी? देखिए, पहली गुजारिश तो ये है कि आपने बच्ची को अगर अडॉप्ट किया है तो आप उसको अपना नाम दे सकते हैं अगर आप देना चाहें। लेकिन अगर आप उसको अपना नाम नहीं देना चाहते तो जिस माँ बाप से आपने उसको अडॉप्ट किया है वो उनका नाम दे दें, यानी कि उसके बर्थ सर्टिफिकेट में उन माँ बाप का नाम लिखवा दें। लेकिन अगर सूरत हाल इससे भी कुछ हट के है कि उनके माँ बाप का पता कोई नहीं है, आप अपना नाम देना नहीं चाहते, तो इस सूरत में आप उस बच्ची का गार्डियन बन सकते हैं बदरिया अदालत। यानी कि आप उस बच्ची की ज़ात की हद तक अदालत में एक दरखास्त देकर गार्डियन बन सकते हैं। तो जब आप उस बच्ची के गार्डियन बन जाएंगे तो बतौर गार्डियन, बतौर सरप्रस्त, आप उस बच्ची को अपना नाम दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।